ओ स्त्री, कल आना। स्त्री मूवी का ये डायलॉग और उससे जुड़ी कहानी तो हम सब जानते हैं। एक चुड़ैल जिसके डर से शाम होते ही सारे मर्द छुप जाते, क्योंकि वो सिर्फ मर्दों को अपना शिकार बनाती। लेकिन ये कहानी असल में उससे और भी ज्यादा खतरनाक है, जहाँ सिर्फ मर्द ही नहीं बल्कि छोटे बच्चे भी एक चुड़ैल का शिकार बन जाते थे। लेकिन ये इकलौती कहानी नहीं है। भारत के कोने कोने में कई ऐसी दिल दहला देने वाली घटनाएं, कई ऐसी डरावनी कहानियां छुपी है। बंगाल का रहने वाला सुजय चक्रवर्ती एक शाम ऑफिस से घर जा रहा था। दिन ढल चुका था और आसमान पर काले बादल छा गए थे। पिछले एक हफ्ते से रोज वो ऑफिस से लेट आ रहा था, लेकिन आज उसे काफी ज्यादा देर हो गई थी। उसका घर शहर के बाहरी इलाके में था, जहां जाने आने की आखिरी बस वो मिस कर चुका था। लाचारी में उसे अपना सफर पैदल ही तय करना था, लेकिन आज उसके मन में एक अजीब सी बेचैनी थी। आज तो पत्नी से बहुत डांट पड़ेगी, कितनी देर हो गई है। अपने आप से बातें करता हुआ सुजय दबे पांव चल रहा था। अचानक उसके पीछे से हल्की सी आवाज आई, सुजो, कहाँ जा रहे हो? सुजोय के कदम एक पल के लिए थम गए। ये सुरीली मीठी आवाज किसी औरत की थी, शायद इस औरत को वो जानता, लेकिन इस समय कैसे कोई पुकार सकता है? उसने सोचा उसके कान बज रहे हैं और वो आगे बढ़ता गया। लेकिन कुछ ही दूरी आगे एक बार फिर उस आवाज ने पुकार लगाई, सुजो, कहाँ जा रहे? इस बार सुजो के पैर ठंडे पड़ गए। उसने आवाज को पहचान लिया। ये आवाज उसकी चाची की थी, जो उसे प्यार से सुजो बुलाती थी। बचपन में उसके माँ बाप की मौत हो जाने के बाद उसकी चाची ने ही उसे पाला था, लेकिन 8 साल पहले उनकी भी मौत हो चुकी थी। इतने सालों बाद सुजो इस आवाज को भूल चुका था, और अचानक उसे सुनकर सुजो घबरा गया। इतने में वो आवाज फिर सुनाई दी, अपनी चाची को पहचानते नहीं, मुझसे भाग क्यों रहे हो? इस बार आवाज में एक अजीब सा खिंचाव था। उसने फिर कहा, मुझसे मिलना नहीं चाहते? सुजोय को अपने पीछे घने अंधेरे के बीच एक साया दिखाई दिया, और मानो मदहोश होकर वो उस आवाज के पीछे चलने लगा। चाची, अब कहाँ हो? आवाज लगातार सस रही थी और सुजोय को एक गहरी ठंड ली जा रही थी। चलते चलते सुजोय को पता ही नहीं चला कि वो किसी सुनसान कच्ची सड़क से उतरकर जंगल के बीचों बीच आ चुका है। उसे अचानक होश आया। उसने देखा कि उसके आसपास सिर्फ सुनसान जंगल है। वो भागना चाहता था, लेकिन जैसे ही वो घूमा, एक काला साया उसकी आंखों के सामने आ गया था। अंधेरे से भी काला, जिसका कोई शरीर नहीं, कोई आकार नहीं। उसका एहसास इतना खतरनाक था कि सुजोय का सारा शरीर मानो चमक गया। वो ना ही अपने हाथ पैर हिला पाया, ना ही उसके मुंह से कोई चीख निकल पाई। उसका मुंह खुला का खुला ही रह गया। सुजोय की पत्नी घर पर उसका इंतजार कर रही थी। जब रात भर सुजोय वापस नहीं आया, तो उसने पड़ोसियों से मदद मांगी। गांव के लोग मिलकर सुजोय की तलाश करने लगे, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। सुजोय ऐसे गायब हो चुका था जैसे कभी था ही नहीं। उसकी पत्नी टूट गई थी, और एक दिन उसने अपनी जान ले ली। गांव के लोग कुछ दिन तक उसकी मौत का शोक मनाते रहे। फिर सब कुछ हुई गई, लेकिन धीरे धीरे ऐसे किस्से और सुनाई देने लगे। कई लोगों को रात में अपना नाम पुकारे जाने की आवाजें सुनाई देने लगी, और यही से शुरुआत हुई निशी डाक की, यानी अंधेरे की आवाज। निशी डाक एक रात की आत्मा मानी जाती है, जो अपने शिकार को अपने जाने पहचाने लोगों की आवाज में बुलाती है। वो अपने शिकार को सुनसान जगह पर ले जाती है और फिर अपना असली रूप दिखाती है। एक ऐसा भयानक रूप जिसे देखकर दिल, दिमाग, शरीर सब सुन्न पड़ जाते हैं। गांव के लोग कहते हैं कि निशी डाक को पहचानना मुश्किल है, क्योंकि यह हमेशा एक ऐसी आवाज में बुलाती है जिसे आप पहचानते हैं। तो जब तक आप श्योर ना हो, तब तक पीछे मुड़कर ना देखें, क्योंकि हो सकता है वो निशी डाक अपना अगला शिकार ढूंढ रहे हैं। उत्तर प्रदेश के छोटे से गांव बुदौली में मुंह का डर आज भी लोगों के दिलों में बसा हुआ है। यह एक ऐसी कहानी थी जिसने अर्ली 2000s में पूरे देश को हिला कर रख दिया था। रमेश एक रात अपने दोस्तों के साथ बैठकर बातें कर रहा था। रात गहरी होती जा रही थी और सब अपने घर लौट रहे थे, लेकिन रमेश का घर काफी दूर था। उसने अपनी साइकिल उठाई और घर की तरफ चल पड़ा। रात का सन्नाटा इसके लिए डरावना बन गया था। जैसे ही वो सुनसान रास्ते पर पहुंचा, उसने एक अजीब सी आवाज सुनी। हवा में एक अजीब सा ठंडा एहसास बन गया था। रमेश को ऐसा लगा कि कोई चमकती हुई चीज उसके पास से गुजर रही। उसने सोचा शायद कोई तेज गाड़ी है, लेकिन कोई भी गाड़ी इतनी तेज कैसे हो सकती है? घबराहट रमेश के दिल में बस चुकी थी।
उसने अपने पैरों पर जोर डाला और साइकिल की रफ्तार बढ़ाई, लेकिन एक बार फिर उससे अपने पीछे से उसी अजीब आवाज वाली रोशनी का एहसास हुआ। उसने देखा कि एक बहुत ही चमकती हुई रोशनी बहुत तेजी से उसकी तरफ बढ़ रही है। ये कोई गाड़ी नहीं थी, बल्कि एक अजीब सा आकार। उसका दिल पे जोर से धड़कने लगा कि बाहर ही आ जा। उसने साइकिल की रफ्तार और बढ़ाई। साइकिल चलाते चलाते रमेश बार बार पीछे देख रहा, और हर बार जब वो मुड़ता वो देखता कि वो रोशनी और भी उसके करीब आ चुकी थी। उसने अपनी पूरी जान लगाकर साइकिल पर पैर मारना शुरू किया, लेकिन अचानक वो रोशनी उसकी आंखों के सामने आकर खड़ी हो गई। रमेश ने कुछ पलों के लिए अपना होश गंवा दिया और धड़ाम से अपनी साइकिल से नीचे गिर गया। जब उसे होश आया तो उसने देखा कि ठीक उसकी आंखों के सामने एक चमकदार रोशनी से एक आकार बन रहा था, मूनोचुआ का आकार। रमेश ने कई महीनों से मूनोचुआ के बारे में सुना था, पर अब वो उसका शिकार बनने जा रहा था। रमेश जोर से चिल्लाया, लेकिन उसकी आवाज उस रात के सन्नाटे में टूट गई। कई मीलों तक कोई इंसान नहीं था। रमेश उठ खड़ा हुआ और दौड़ने लगा। उसकी सांसें तेज हो रही थी। वो ये भी नहीं जानता था कि वो कहाँ जा रहा है। बस बिना सोचे अपनी सारी जान लगाकर रमेश भाग रहा था। हर कदम पर उसे लग रहा था कि वो चमकती हुई चीज उसके करीब आ रही, लेकिन अचानक रमेश को ऐसा लगा कि उसके पैर जमीन से चिपक रहे। उसके सामने मूनोचुआ खड़ा था, एक झुलसा हुआ बदसूरत सा चेहरा, घनी मूंछ, लाल आंखें, सड़े हुए दांत और लंबे खुरचे हुए नाखून जैसा एक प्राणी। वो इंसान जैसा दिख रहा था, लेकिन किसी कीड़े जैसे पंख थे उसके, जिससे वो हवा में मंडरा रहा था। उसके हाथ पांव भी किसी कीड़े की तरह ही टेढ़े थे। उसका चेहरा इतना भयानक था कि रमेश का शरीर मानो सिकुड़ गया हो। उसकी आवाज बंद हो गई और आंखों से आंसू आने लगे। इससे पहले कि रमेश कुछ कर पाता, मूनोचुआ ने अपने खुरचे हुए नाखूनों से रमेश का चेहरा खरोच कर फाड़ दिया। उसके सर से लेकर होठ सब जगह खून बहने लगा, और ऐसा होते ही मूनोचुआ गायब हो गया। पूरी रात रमेश दर्द से चीखता रहा। सुबह कुछ गांव वालों ने उसे ढूंढा और उसे घर लेकर गए। उन सभी ने मूनोचुआ की कहानियां सुनी थी। वो राक्षस जो लोगों के मूनों छेड़ता है, तो उसके शिकार का कोई इलाज नहीं होता। जिस इंसान को मूनोचुआ जख्मी करता है, उसके जख्म धीरे धीरे रोग बन जाते हैं और कुछ ही दिनों में उसकी मृत्यु पक्की होती है। कई लोग ये भी मानते हैं कि ये मूनोचुआ का श्राप है, इसीलिए कोई भी रमेश की मदद नहीं करना चाहता था। अगले 3 दिनों में अपने घाव से तड़प तड़प कर रमेश मर गए। गांव के लोग कहते हैं कि मूनोचुआ एक प्राचीन बदला लेना चाहता है, और जो भी रात को उसे मिलता है वो उसका शिकार बन जाता है। मूनोचुआ का कहर यूपी में ऐसा बरसा था, इस सरकार को कार्यवाही करनी पड़ी। काफी गहरी इन्वेस्टिगेशन चली। कुछ लोग कहते थे कि वो एक आत्मा है, कुछ कहते थे कोई पागल है, कुछ कहते थे एलियन है, तो कुछ ये भी कहते थे कि ये सिर्फ एक शरारत है। उस साइंटिस्ट को जांच करने के लिए बुलाया गया, जिन्होंने कहा ये सिर्फ अफवाह है और कुछ भी नहीं। लेकिन आज भी मूनोचुआ की कहानियां यूपी के गांव-गांव में सुनाई जाती। आज भी लोग रात को अपने घरों से निकलने से पहले सोचते हैं कि कहीं किसी रोशनी से मूनोचुआ ना आ जाए। कुछ लोग इसे साइंस से समझाने की कोशिश करते हैं। उनका मानना है कि कई अलग अलग बीमारियां, कई भ्रम होने से इंसान कुछ ऐसी चीजें करने या मानने लग जाता है जो बिल्कुल भी सच नहीं है। कुछ लोग इसे धर्म से जोड़ते हैं। उनका मानना है कि ये बुरी आत्माएं हैं, काले साए हैं, जो किसी न किसी तरीके से ये बुराई और अंधेरे का प्रतीक माने जाते हैं। कुछ लोगों का ये भी मानना है कि ये सब एक अलग डायमेंशन का हिस्सा है, जहां आत्माएं रहती हैं, कुछ अच्छी कुछ बुरी। इन्हें एनर्जीज की तरह भी देखा जाता है। आपके इस बारे में क्या थॉट्स है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर कीजिए।